जब हम वासुकी का नाम सुनते हैं तो अक्सर मन में एक दिव्य नागराज की छवि उभरती है, तेजस्वी और शक्तिशाली। परंतु अगर हम इसके पीछे का आध्यात्मिक अर्थ समझें तो यह केवल एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि साधना के मार्ग में एक गहरा संकेत है। वासुकी का अर्थ है वह जो वासु अर्थात 7 दिव्य गुणों से युक्त हो और की अर्थात जिसके पास वह शक्ति स्थिर रूप से विद्यमान हो। यह कोई साधारण स्थिति नहीं है बल्कि भीतर की ऊर्जा का संतुलन, नियंत्रण और समर्पण का प्रतीक है। समुद्र मंथन की कथा में वासुकी ने मंदराचल पर्वत के चारों ओर अपने को लपेटा और देवताओं दानवों दोनों के लिए रस्सी का कार्य किया। यह दृश्य एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक है। हमारे भीतर का वासुकी वह शक्ति है जो हमारी इंद्रियों और वासनाओं को नियंत्रित करके उन्हें सही दिशा में लगाकर आध्यात्मिक अमृत की प्राप्ति में सहायक बनती है। वह यह नहीं देखती कि कौन देव है और कौन दानव, बल्कि उसका कार्य है भीतर के विष और अमृत दोनों को बाहर लाने में सहायता करना। वासुकी का फन उठाकर खड़ा होना कुंडलिनी शक्ति के जागरण का संकेत है। जब यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के आधार में सुप्त रहती है तब मनुष्य सांसारिक मोह में बंधा रहता है, परंतु जैसे ही यह जागृत होती है और ऊपर की ओर गति करती है तो यह जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर देती है। इसके फन पर अंकुश, ध्यान और संयम का प्रतीक है। मानो हर दिशा में फैलने वाली इंद्रियों को साधक ने वश में कर लिया हो। वासुकी शिव के गले का आभूषण है, यह भी कोई संयोग नहीं। शिव जो पूर्णतः वीतराग, निष्प्रह और मृत्युंजय हैं, वे ही उस शक्ति को धारण कर सकते हैं जो विष भी है और अमृत भी। इसका अर्थ है कि जब साधक अपने भीतर के वासुकी को जागृत कर लेता है और उसे समर्पण में बदल देता है तब वह शक्ति विनाशक नहीं रहती बल्कि शिवत्व का आभूषण बन जाती है। इसलिए वासुकी का आध्यात्मिक संदेश यह है, अपने भीतर की ऊर्जा, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को दबाने की नहीं बल्कि उन्हें साधने की आवश्यकता है। जब वे नियंत्रित होकर समर्पित हो जाती हैं तो वही शक्ति हमें विष से बचाकर अमृत तक ले जाती है। यही साधना का रहस्य है, यही जीवन का मंथन है, जहाँ भीतर का वासुकी ही हमें स्वयं के सर्वोच्च रूप तक पहुँचा देता है। और इसी तरह समुद्र मंथन केवल देवताओं और दानवों की बाहरी कथा नहीं है, यह हमारे भीतर चलने वाले उस अदृश्य मंथन का प्रतीक है, जहाँ एक ओर हमारी उच्चतम इच्छाएं, हमारे सत्कर्म और सद्गुण खड़े हैं और दूसरी ओर हमारी दुर्बलताएं, हमारी वासनाएं और स्वार्थ। जब हम धैर्य, समर्पण और सत्य की डोर से जीवन का मंथन करते हैं तब पहले हमारे भीतर का विष निकलता है, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, मोह। यही वह कठिन क्षण है जहाँ हमें एक शिव बनना पड़ता है और विष को पीकर भी शांत रहना पड़ता है। और जब यह परीक्षा पार हो जाती है तभी अमृत प्रकट होता है, और वह अमृत है शांति, प्रेम और आत्मज्ञान का। वासुकी की तरह जीवन भी हमें कई बार ऐसे समय में बांध देता है जब हमें अपनी पूरी शक्ति दूसरों के लिए लगानी होती है। याद रखिए, यह बंधन दासता नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का प्रतीक है, क्योंकि अंत में जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर देता है वही सच्चा विजेता होता है। तो आइए इस कथा को केवल सुनकर ही ना छोड़ें, इसे अपने भीतर जीना शुरू करें। हर दिन, हर विचार, हर कर्म में हम अपने अंदर के समुद्र का मंथन करते रहें। शायद एक दिन हमें भी अपने भीतर से अमृत मिल जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही इसे लाइक और शेयर करके इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे ही और प्रेरक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल गेटवे ऑफ विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।